हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए हम भारत का भूगोल के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बीपीएससी टियर 1, 2, 3 और ये एग्जाम वाला जो पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन रहेंगे और जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन रहेगा। और इसके साथ साथ अगर किसी बिहार के किसी भी एग्जाम में जो पेपर हुआ है भूगोल से जो क्वेश्चन बने हैं उन सब का भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, कश्मीर घाटी है या फिर लद्दाख का पठार है? तो बताइए अक्साई चीन का भाग जो है इनमें से कौन सा है? तो देखिए लद्दाख का पठार जो है ये अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो बताइए किस दर्रा से लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जुम्बी घाटी या फिर बनिहाल दर्रा? तो बताइए लेह जाने का रास्ता जो है निम्नलिखित दर्रों में से किससे है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा जो है यहाँ से लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा ये कहाँ पे है? बताइए रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अगर पूछेगा कि रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। बताइए नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है किस राज्य में है? बताइए नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है यह किस राज्य में है? तो सिक्किम में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए जोजिला दर्रा, काराकोरम और बाड़ालाचा यह कहाँ पर है? बताइए जोजिला, काराकोरम, बाड़ालाचा ये कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में है। बताइए बोमडिला, दीपू, यांगयाप ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। दीपू, बोमडिला, यांगयाप ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए मानस, लिपुलेख, नीति। मानस, लिपुलेख और नीति जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भोर घाट, थाल घाट ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। भोर घाट और थाल घाट कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पाल घाट बताइए कहाँ पे है? बताइए पाल घाट दर्रा कहाँ पे है? तो ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। पाल घाट का संबंध कहाँ से है? केरल से है। बनिहाल दर्रा, बुर्जिला, उसका पीर पंचाल ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बताइए तुजू दर्रा कहाँ पे है? तो तुजू की बात करेगा तो ये आप लोग याद रखिएगा मणिपुर में है। तो इससे ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इतना दर्रा जो है आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए नीली क्रांति संबंधित है। बताइए नीली क्रांति से संबंधित कौन है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से? बताइए तिलहन, नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए तिलहन उत्पादन जो है किस क्रांति से संबंधित है? बताइए तिलहन उत्पादन जो है यह किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए तिलहन उत्पादन जो है ये पीली क्रांति से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? बताइए दुग्ध उत्पादन का संबंध जो है किस क्रांति से है? बताइए दुग्ध उत्पादन जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए दुग्ध उत्पादन का संबंध जो है इस श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए खाद्यान्न उत्पादन जो है किससे संबंधित है? बताइए खाद्यान्न उत्पादन जो है किससे संबंधित है? तो देखिए अगर पूछेगा कि खाद्यान्न उत्पादन जो है किससे संबंधित है तो आप लोग हरित क्रांति से याद रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है। बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित
सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है? बताइए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो बताइए सबसे ज़्यादा किसका है, उसके बाद सबसे कम, फिर सबसे कम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का जनसंख्या है, फिर उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका है? उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का, उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? बताइए 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? तो देखिए इसका आदर्श वाक्य जो था ये आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किससे है? उद्योग से है, पावर ग्रिड से है, खनिज से है, या फिर राजमार्ग से है? तो बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है राजमार्ग। किसी से संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? राजमार्ग से है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किस किस महानगर को जोड़ता है? बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है किस किस महानगर को जोड़ता है? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो है ये 4 महानगर शामिल हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? बताइए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से भारत में कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? बताइए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियाँ, या फिर गंगा के मैदान? तो बताइए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए पश्चिमी घाट जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बताइए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बताइए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी है, गंडक परियोजना है, व्यास परियोजना है, या फिर हीराकुंड परियोजना है? तो बताइए बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो देखिए गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बताइए हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा के संबलपुर जिला में है। ये भी बात आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, मुंबई, दिल्ली, या फिर कोलकाता? तो बताइए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। क्या था? दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। और इस समय क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? बताइए कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? बताइए कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम, पीर पंजाल और बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, सुलेमान और कीरथार श्रेणी? तो बताइए कश्मीर घाटी जो है
निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो देखिए ये स्थित है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच। किसके बीच है? पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापमान है। बताइए बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है? बताइए बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है। तो बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। कब आया था? 1972 में आया था। और टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। अगर पूछेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में जो है सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो ये जनवरी 2003 में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो बताइए निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो बताइए जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? डल है, वुलर है, सोमुरीर है या फिर नागिन या फिर नगीन है? तो बताइए जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील जो है ये है सोमुरीर। कौन है? सोमुरीर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमुरीर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? वुलर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए वुलर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइए डल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए डल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, केटू है, अनाईमुड़ी है या फिर दोधा बेटा है? तो बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो ये कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किस राज्य में स्थित है? बताइए अनाईमुड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है? अनाईमुड़ी है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताइए मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो देखिए रजत क्रांति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजत क्रांति ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो देखिए झींगा मछली उत्पादन से। किससे है?
झींगा मछली उत्पादन से है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भूरी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए भूरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो देखिए भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक से, किससे है? उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से है। बताइए अमृत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए अमृत क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना की जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो अमृत क्रांति से संबंधित है। बताइए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो देखिए सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए बादामी क्रांति का संबंध जो है किससे है? बताइए बादामी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध जो है किससे? मसाला उत्पादन से। किससे है? मसाला उत्पादन से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे है? बताइए लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए लाल क्रांति संबंधित है टमाटर और मांस उत्पादन से। किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन जो है लाल क्रांति से संबंधित है। बताइए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बताइए कृष्ण क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो देखिए कृष्ण क्रांति का संबंध जो है बायोडीजल उत्पादन से। किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बायोडीजल उत्पादन से है, ये भी बात आपको याद रखना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। बताइए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, या फिर झारखंड में स्थित है? तो बताइए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है बताइए कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है उड़ीसा में स्थित है। और बताइए बादाम पहाड़ी क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए बादाम पहाड़ी क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए बादाम पहाड़ी क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उड़ीसा में स्थित है और यह हेमेटाइट अयस्क के उत्पादन में जो है अग्रणी है। हेमेटाइट उत्पादन जो है कहाँ पे होता है? बादामी पहाड़ी जो है हेमेटाइट के लिए फेमस है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, या फिर कोलकाता में स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये फिलीपींस के मनीला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बताइए महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम किस राज्य की थी? उड़ीसा का, राजस्थान का, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश का? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बताइए भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बताइए भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? पश्चिम बंगाल में, असम, छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड में? बताइए भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो देखिए रोपवे का शुभारंभ जो है ये किस राज्य में किया गया था? तो ये असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में किया गया था।
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? बताइए भारत की सबसे लंबी नदी पर जो रोपवे बना है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और 1.8 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1.8 किलोमीटर लंबा है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है? तो बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगे घाटी है, वन विहार है, बांदीपुर है या फिर माधव है? तो बताइए राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है कांगेर घाटी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगेर घाटी जो है ये नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में और जगतपुर के पास स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए वन विहार नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए वन विहार नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वन विहार है भोपाल के मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी बात याद रखना है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान बताइए किस राज्य में स्थित है? तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिला में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिला में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? कोलेरू झील है, लोनार झील है, चिल्का झील है या फिर पुलिकट झील है? तो बताइए कौन सी झील है जो क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो देखिए ये लोनार झील है। क्या है? लोनार झील है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए लोनार झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए लोनार झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। बताइए कोलेरू झील जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए कोलेरू झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा में जो स्थित है ये लैगून झील का उदाहरण है। चिल्का जो है लैगून झील का उदाहरण है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। बताइए पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए पुलिकट झील जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए पेरियार, बेम्बानाद और अष्टमुड़ी झील ये किस राज्य में स्थित है? बताइए पेरियार, बेम्बानाद, अष्टमुदी ये किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। बताइए लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए बोलर झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो बोलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए सांभर, डिडवाना और राजसमंद, सांभर, डिडवाना और राजसमंद जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताइए सांभर, डिडवाना और राजसमंद जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और ये तीनों जो है खारे पानी की झील है। सांभर, डिडवाना और राजसमंद ये तीनों जो है खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। डल झील जो है कहाँ स्थित है? तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
बताइए नैनीताल जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ किया जाता है? बताइए भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। देखिए कर्नाटक का कोलार जो है ये सोने के लिए फेमस है। कोलार जो है सोने के लिए फेमस है। धारवाड़ भी फेमस है, हासन भी फेमस है और रायचूर जिला भी फेमस है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए फेमस है? तो बताइए केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए फेमस है? पक्षी के लिए, बाघ, शेर या फिर हाथी के लिए? तो देखिए केवलादेव जो है नेशनल पार्क जो है ये पक्षी के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए हाथी के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? बताइए हाथी के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बताइए एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? बताइए एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो देखिए एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क जो है फेमस है, जो कि राजस्थान राज्य जो कि गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, जो कि एशियाई शेर के लिए फेमस है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान जो है कब घोषित किया गया था? बताइए केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो देखिए केवलादेव को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 ईस्वी में। कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब सूचीबद्ध किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ये भी दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तो देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो गुजरात है और तीसरे नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? बताइए इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो समुद्र तट पर स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो समुद्र तट पर स्थित है? सलेम है, विजयनगर है, विशाखापट्टनम है या फिर दुर्गापुर है? तो बताइए इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो समुद्र तट पर स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जमशेदपुर इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए जमशेदपुर इस्पात कारखाना जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जमशेदपुर जो है झारखंड में स्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी की घाटी पर स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। और साकची नामक स्थान पर है। ये सब जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाना जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1907 ईस्वी में। कब किया गया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर यह तीनों जो हैं इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? बताइए भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो है इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? तो देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना में आया था। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बोकारो इस्पात कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? बताइए बोकारो इस्पात कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो देखिए बोकारो जो है 3rd पंचवर्षीय योजना में आया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बताइए भिलाई इस्पात कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए भिलाई इस्पात कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए भिलाई है छत्तीसगढ़ में और यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था।
तो पूछेगा आपके एग्जाम में कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है और यह किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आप लोग पहली बात बताएंगे कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसे रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि राउरकेला इस्पात कारखाना जो है यह किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो देखिए पहली बात तो पूछेगा राउरकेला किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है और किस विदेशी सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के। अगर पूछेगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है पश्चिम बंगाल में है और यह जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। बताइए प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो देखिए जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि पूरे विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है कितने व्यक्ति प्रति किलो वर्ग मीटर है। बताइए पूरे विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है कितना है। बताइए पूरे विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है कितना है। तो देखिए पूरे विश्व में अगर पूछेगा जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, तो भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 382 है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। बताइए बिहार में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बताइए बिहार में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो देखिए 1106 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। बताइए पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। बताइए पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो देखिए 7 सिस्टर जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आता है। तो कौन कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं आता है, तो यही शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ये हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। बताइए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। हल्दिया में स्थित है, आगरा, इंदौर या फिर जामनगर में स्थित है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है यह जामनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, जामनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य पर स्थित है। बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है। बताइए सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात के नवागम के पास केवड़िया में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है और केवड़िया में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यह कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। कैसा बांध है, एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। बताइए पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है। बताइए पर्यटन नगर है, प्रतिरक्षा नगर है, पत्तन नगर है
या फिर शैक्षिक नगर है? तो देखिए पिलानी जो है यह एक प्रकार का शैक्षिक नगर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिलानी जो है एजुकेशन टाउन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? तो बताइए भारत के किस राज्य में हीरा तराशने का कार्य किया जाता है? बताइए भारत के किस राज्य में हीरा तराशने का कार्य किया जाता है? बताइए भारत के किस राज्य में हीरा तराशने का कार्य किया जाता है? तो देखिए सूरत गुजरात जो है ये हीरा के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा भारत का डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। भारत का डायमंड सिटी जो है किसे कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। बताइए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है, बिहार में स्थित है, मणिपुर में स्थित है या फिर त्रिपुरा में स्थित है? तो बताइए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है ये बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु किसे घोषित किया गया है? बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है किसे घोषित किया गया है? तो ये गंगा की डॉल्फिन है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की 2006 IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है कि इसे लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। बताइए भाभा परमाणु शोध केंद्र जो है का मुख्यालय कहाँ है? बताइए भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तारापुर में है, चेन्नई में है, कलपक्कम में है या फिर मुंबई में है? तो बताइए भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बताइए भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी याद रखना है। बताइए रावत भाटा कहाँ पे स्थित है? तो रावत भाटा जो है राजस्थान में है। अगर पूछेगा कुडनकुलम जो है कहाँ पे स्थित है? तो कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। बताइए कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कैगा जो है कर्नाटक में स्थित है। बताइए काकरापार जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बताइए कलपक्कम कहाँ पे स्थित है? देखिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर पूछेगा नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर आंध्र प्रदेश? तो बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। बताइए इसे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में कब घोषित किया गया था? बताइए यूनेस्को के द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व में कब रखा गया था? तो ये 2009 में रखा गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है किस शहर में स्थित है? बताइए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है किस शहर में स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है किस शहर में स्थित है?
तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी जो है ईटानगर है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है ये ईटानगर है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मणिपुर का राजधानी जो है इम्फाल है। उसका मेघालय की राजधानी शिलांग है और मिजोरम का राजधानी कहाँ पे है? आइजोल है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बताइए कांडला नगर जो है मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, जल विद्युत परियोजना, प्रमुख समुद्री बंदरगाह या फिर चावल उत्पादन? तो बताइए कांडला नगर जो है मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए कांडला जो है ये मुख्यतः जाना जाता है प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। क्या है? प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे 1908 के इंडिया पोर्ट एक्ट के तहत कांडला पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बताइए रांची शहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? तो बताइए रांची शहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए रांची शहर जो है ये राजधानी है झारखंड का। किसका है? झारखंड राज्य की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रांची शहर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो ये झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बिहार की राजधानी कहाँ पे है? तो देखिए बिहार की राजधानी है पटना में। अगर हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो शिलांग है और उत्तराखंड की राजधानी पूछेगा तो देहरादून है। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? बताइए लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो देखिए सिंधु नदी बहती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, असम में स्थित है, केरल या फिर आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है और एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? तो यह है असम राज्य में। कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बताइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में, पटना, औरंगाबाद या फिर कटिहार में? तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगर पूछेगा एक तरह से आप लोगों से और पूछा जा सकता है कि यह भारत और किस देश के सीमा पर स्थित है? तो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि यह किस नदी के तट पर स्थित है? अगर पूछेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंडक नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो देखिए एशियाई सिंह पाए जाते हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है, यहीं पे एशियाई सिंह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बताइए किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? बड़ोदरा में, अम्बाला में, वाराणसी या फिर दानापुर में? तो देखिए बड़ोदरा का जो गुजरात है, गुजरात का जो बड़ोदरा है, वहाँ पे जो है प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए अगर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो ये कौन सा है? वुलर झील है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए वुलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारत के साथ साथ जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए डल झील जो है कहाँ पे है? तो देखिए डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है डल झील। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नैनीताल कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में स्थित है। पेरियार, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। सांबर, डिडवाना और राजसमंद कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? बताइए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो देखिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे जो है पश्चिम बंगाल भी स्थित है, सिक्किम भी स्थित है, उत्तराखंड भी स्थित है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेपाल के साथ जो है भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत के जो 5 राज्य है नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? बताइए भीतरकनिका वन्य जीव क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन क्षेत्र है? तो देखिए भीतरकनिका जो है ये फेमस है कछुओं के लिए। किसके लिए फेमस है? कछुओं के लिए जो है फेमस है। भीतरकनिका जो है कछुओं के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये ओडिशा के केंद्रीपाड़ा जिले में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा के केंद्रीपाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था 1998 में। यह नेशनल पार्क भी है और इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1998 में, और इसे वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे घोषित किया गया था 1995 में। तो 1995 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1998 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करतारपुर कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए करतारपुर कॉरिडोर या फिर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार? तो देखिए ये जोड़ता है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? बताइए निम्नलिखित वन्य जीव क्षेत्र में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया था? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया जो था ये कौन सा था? नीलगिरी था। कौन सा था? नीलगिरी था। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1986 में इसे घोषित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है?
बताइए भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए यह है कच्छ, जो कि गुजरात की खाड़ी में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कच्छ की खाड़ी है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसे 2008 में शामिल किया गया था। बताइए सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? बताइए सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है? तो देखिए ये असम में है। असम का जो डिब्रू सैखोवा है ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि असम में स्थित है और 1997 में इसे शामिल किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए कौन सा देश अग्रणी राज्य है? बताइए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बताइए मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, केरल, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मखाना की खेती के लिए बिहार जो है फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मखाना की खेती के लिए बिहार जो है फेमस है, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जो भारत में स्थित नहीं है? बैरन द्वीप है, अस्तोला द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है या फिर रटलैंड द्वीप है? तो बताइए कौन सा ऐसा द्वीप है जो भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अस्तोला द्वीप जो है ऑप्शन नंबर 2 ये भारत में स्थित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है। बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति क्या है? बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत के सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु का नाम है और इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड है। तो इसमें देखिए 45 मिनट नहीं दिया है, तो इसका यहाँ पे 30 करेक्ट हो जाएगा। तो 6 डिग्री 30 मिनट जो है नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे आप लोग 30 करेक्ट करिएगा। अगर पूछेगा कि इसका पूछा था आप लोगों से अक्षांशीय स्थिति उत्तर में पूछा था, तो 6 डिग्री 45 मिनट याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि इसका पूर्व में क्या होगा तो 93 डिग्री 49 मिनट 36 सेकंड, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 93 डिग्री 49 मिनट 36 सेकंड ये आपको याद रखना है पूर्व वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो देखिए टोटल 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री का अंतर जो है 2 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है। तो 4 × 12 120 मिनट में जब 60 से भाग देंगे तो 2 घंटा आएगा, तो इसका 2 घंटा ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रा किस पर्वत में अवस्थित है? बताइए थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे जो हैं किस पर्वत में स्थित हैं? पूर्वी घाट पर्वत में, पश्चिमी घाट पर्वत में, खासी पर्वत में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए थालघाट, भोरघाट और पालघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र के कहाँ पे स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थालघाट और भोरघाट जो है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और पालघाट जो है दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। बताइए थालघाट दर्रा जो है किसे जोड़ता है? तो यह थालघाट दर्रा जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। थालघाट दर्रा जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है और भोरघाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? भोरघाट है। और थालघाट जो है मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और पालघाट की बात करें तो ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु से और कोचीन को चेन्नई से जोड़ता है पालघाट। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? बताइए सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? बताइए सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो देखिए सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं।
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? बताइए सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो देखिए सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिमालय को। बताइए काली से तीस्ता के बीच को क्या कहते हैं? बताइए काली से तीस्ता के बीच को क्या कहते हैं? तो नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच को क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? तो देखिए विश्व के कुल क्षेत्रफल का टोटल जो है 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण निम्न में से कौन से नहीं हैं? तो बताइए जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण निम्न में से कौन से नहीं हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन, आवासन। तो बताइए जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण निम्न में से कौन से नहीं हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है जन्म दर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? श्योक, नुब्रा, जास्कर या फिर दिहांग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिहांग जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, जबकि श्योल, नुब्रा, जास्कर, श्योल, नुब्रा, जास्कर और हुंजा ये कश्मीर क्षेत्र में सिंधु की मुख्य सहायक नदियां हैं। क्या हैं? कश्मीर क्षेत्र में सिंधु की मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सा? झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज ये भी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगर बात करें कि झेलम जो है इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? बताइए झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो देखिए झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है ये बेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर है। झेलम नदी का उद्गम जो है बेरीनाग झरना जम्मू कश्मीर से होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए चिनाव नदी का उद्गम कहाँ से है? तो देखिए चिनाव नदी का उद्गम पूछेगा तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। चिनाव नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। बताइए रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से जो है रावी नदी का उद्गम होता है। बताइए व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो व्यास कुंड झील हिमाचल प्रदेश। कहाँ से? व्यास कुंड झील हिमाचल प्रदेश से जो है व्यास नदी का उद्गम होता है। अगर पूछेगा सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? बताइए सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? तो देखिए सतलज नदी का उद्गम जो है चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से होकर के निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर के निकलती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और तिब्बत कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।